नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस समय देश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना हुआ है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य पश्चिमी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो। लेकिन देश के पूर्वी राज्यों में इस समय घने बादल छाए हुए हैं और हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान से एक डिप्रेशन का असर पूर्वी राज्यों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में इस समय हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और दोस्तों, इस समय वेदर सिस्टम या डिप्रेशन झारखंड के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों की ओर बढ़ रहा है। और आज रात में वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते कल शाम तक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 17 सितंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के काफी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। हालांकि इस समय वेदर सिस्टम झारखंड के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, इसलिए आज रात में तो झारखंड के तमाम इलाकों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। जहाँ दोस्तों, झारखंड के जो मध्य पश्चिमी भाग है, गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेहर, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बढ़ेंगी। और बिहार की बात करें तो बिहार के भी ज्यादातर भागों में आज रात में हल्की बारिश होने के साथ साथ बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पटना, सारण, सिवान, वैशाली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में आज रात में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। उड़ीसा के भी मध्य, उत्तरी और पूर्वी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात करें, वैसे तो छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों में आज रात के समय हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में आज रात में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। हालांकि दोस्तों, जैसे जैसे वेदर सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की ओर बढ़ेगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तो काफी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में कल से बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में कल भी बादल छाए रहेंगे, हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के भी जो मध्य पश्चिमी भाग है, यानी कि मथुरा, आगरा, हाथरस से लगा करके फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और इसके अलावा गोरखपुर, गोंडा, इन जिलों के ज्यादातर भागों में देखिए ज़्यादा भारी बारिश की तो संभावना नहीं रहेगी। लेकिन इन जिलों के भी कुछ भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बौछारें पड़ सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी जो मध्य उत्तरी भाग है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ग्वालियर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों में केवल हल्की छूट छूट बौछारें, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में तो खास करके जो मध्य पश्चिमी भाग है या मध्य दक्षिणी भाग है, उनमें मौसम आने वाले 2-3 दिनों तक साफ ही बना रहेगा। लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की छूट छूट बौछारें गिर सकती हैं। क्योंकि एक भाई का बैतूल से कमेंट भी आया था कि हमारे यहाँ पर सोयाबीन की फसलें की कटाई लाख हो चुके हैं, पक करके तैयार हो चुके हैं, उन्हें कब तक कटाई करें। तो देखिए, वैसे तो आने वाले 2-3 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इक्का दुक्का स्थान पर छूट छूट बौछारें गिर सकते हैं। लेकिन 21-22 सितंबर से या 23 सितंबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस वेदर सिस्टम के पीछे भी बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर यह लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है तो आने वाले दिनों में
लगभग 23-24 सितंबर से और लगभग 27-28 सितंबर तक देश के मध्य दक्षिणी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में 22-23 सितंबर से और लगभग 27-28 सितंबर तक भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर यह लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में 24-25 सितंबर में बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। खैर दोस्तों, अब फिलहाल की बात करें तो देखिए, वेदर सिस्टम जैसे ही कल शाम तक यानी कि 17 सितंबर की शाम तक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, तो फिर यहाँ से इसका जो आगे का ट्रैक रहेगा तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा तो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी कमजोर होने के बावजूद यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते एनसीआर दिल्ली के करीब पहुंच जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से पूर्वी राजस्थान के मध्य उत्तरी भागों से होते यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान तक पहुंच जाएगा। हालांकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते या तो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी सिस्टम की वजह से 18-19 सितंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के भी उत्तरी पूर्वी भागों में 18 से 19 सितंबर में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की बौछारें पड़ सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, इससे आगे का जो भी वेदर अपडेट होगा उसके बारे में हम सही आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।